शुरू। कक्षा 10 के विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपको हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत भाग के पाठ आरुणि श्वेत केतु संवाद का सारांश बताया गया था। आज हम आपको इस पाठ का अर्थ बताएंगे। इस पाठ में देखिए, इस पाठ की शुरुआत होती है सह 12 वर्ष उपेत्य 24 वर्षः सर्वान् वेदानधीत्य महामना अनुचानमानी अस्तब्ध एयाय तं ह पितोवाच श्वेतकेतो यन्नु सौम्येदं महामना अनुचानमानी अस्तब्धोऽस्युत तमादेशमप्राक्ष्यः। श्वेतकेतुर हारुणेय आस तं ह पितोवाच श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यं न वै सौम्यास्मत्कुलीनो ननूच्य ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति कथं नु भगवः स आदेशो भवतीति। अब हम आपको इतने अंश का हिंदी अर्थ बताते हैं। सह, वह कौन? श्वेतकेतु 12 वर्ष के पश्चात गुरुकुल जाकर, सह 12 वर्ष उपेत्य, वह श्वेतकेतु 12 वर्ष के पश्चात गुरुकुल जाकर 24 वर्षः 24 वर्ष की आयु तक 24 वर्ष की आयु तक सर्वान वेदानधीत्य, वेदान अधीत्य, सर्वान वेदान अधीत्य, सभी वेदों का अध्ययन करके, महामना, महान मन वाला, अनुचानमानी, अभिमान से युक्त होकर के, अस्तब्ध एयाय, अस्तब्ध होकर एयाय लौटा। पूरा अर्थ इसका देखते हैं। वह 12 वर्ष के पश्चात गुरुकुल जाकर 24 वर्ष की आयु तक सभी वेदों का अध्ययन करके महान मन वाला, स्वाभिमानी और अहंकार से युक्त हो करके लौटा। तम ह पितोवाच, उससे उसके पिता ने कहा, उससे उसके पिता ने कहा, श्वेतकेतो, हे श्वेतकेतु, यन्नु सौम्येदम, हे श्वेतकेतु, हे सौम्य, तुम जो इस प्रकार से महामना, महामन वाले, महान मन वाले, पांडित्य मना, अनुचानमानी, अहंकार से युक्त, अस्तब्धोच्युत और अस्तब्ध हो, तमादेशमप्राक्ष्यः, तुमने गुरुकुल में कौन सी विशेषता पाई है? तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है? एक बार पुनः इसका अर्थ देखते हैं। तम ह पितोवाच, उससे पिता ने कहा, श्वेतकेतु से उनके पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु, हे सौम्य, तुम जो इस प्रकार से महामना, अनुचानमानी, महान मन वाले,
स्वाभिमानी, अहंकार से युक्त और अस्तब्ध हो। तमादेशमप्राक्ष्यः, तुमने गुरुकुल में कौन सी विशेषता पाई है? इसके आगे श्वेत केतुर्हारुणेय आश, श्वेत केतु आरुणेय आस, श्वेत केतु आरुणि का पुत्र था। श्वेत केतु आरुणि का पुत्र था। तमह पितोवाच, उससे उसके पिता ने कहा, उसके पिता आरुणि उससे बोले, श्वेत केतो, हे श्वेत केतु, वस ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य में वास करो। हे श्वेत केतु, ब्रह्मचर्य में वास करो, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करो। न वै सौम्यास्मत् कुलीनो ननूच्य ब्रह्म बंधुरिव भवतीति। हे सौम्य, अस्मत् कुलीनो ननूच्य, हमारे कुल में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ, ब्रह्म बंधुरिव भवतीति, जो ब्रह्म बंधु के समान न लगता हो। अर्थात आज तक हमारे कुल में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने वेदों का अध्ययन न किया हो। एक बार पुनः इसका अर्थ देखते हैं। श्वेत केतुर्हारुणेय आश, श्वेत केतु आरुणि का पुत्र था। तमह पितोवाच, उससे उसके पिता ने कहा, श्वेत केतो वस ब्रह्मचर्यम, हे श्वेत केतु, ब्रह्मचर्य में निवास करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। न वै सौम्यास्मत् कुलीनो ननूच्य ब्रह्म बंधुरिव भवतीति, हे सौम्य, हमारे कुल में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो ब्रह्म बंधु के समान न लगता हो, अर्थात जिसने वेदाध्ययन न किया हो। आगे, येना श्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति। येन अश्रुतं श्रुतं भवति, जिसके द्वारा, जिस एक के ज्ञान से अश्रुतम श्रुतम भवति, अश्रुत भी श्रुत हो जाता है। अश्रुत माने जो न सुना गया। जिस एक के जान लेने से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमतम मतम, अमत भी मत हो जाता है, अविज्ञातम विज्ञातमिति, अविज्ञात वस्तु भी विज्ञात हो जाती है। कथम नु भगवः स आदेशो भवतीति, क्यों श्वेत केतु, तुम्हारे भगवान ने, तुम्हारे गुरु जी ने स आदेशो भवतीति, वह आदेश बताया है, वह सत्य बताया है। एक बार पुनः इसका अर्थ, येना श्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति, जिस एक का ज्ञान होने से अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अमत भी मत हो जाता है, अविज्ञात भी विज्ञात हो जाता है। क्यों श्वेत केतु, तुम्हारे भगवान, तुम्हारे गुरु जी ने वह सत्य तुम्हें बताया है। तो आज बस इतना ही, बाकी कल।